हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की 682 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी यानी कि बीएसएससी के थ्रू होगी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एसएसओ और बीएसओ, यानी कि एसएसओ यानी कि सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बीएसओ यानी कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 682 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपके बिहार में ही आपकी जो है बिहार स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल 2025 और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025 रहेगी। तो आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 21 अप्रैल 2025 के बीच में इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के यानी कि उनके ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको 19 अप्रैल 2025 तक जो है आपको डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके पोर्टल पे जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप इनके अपना जो है एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये कैटेगरीज वाइज आपकी वरीज करेगी, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईबीएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 540 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप जो है फीमेल है यानी कि वुमेन है और आप जो है बिहार का आपका डोमिसाइल है यानी कि बिहार के रहने वाले हैं तो सब कैटेगरीज वालों के लिए जो है 135 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा जो है अदर स्टेट से हैं सभी कैटेगरीज वालों के लिए 540 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए जो है 135 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो ऑनलाइन ही आपको देना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है यानी कि जो पेमेंट गेट में है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, यानी कि आपके पास या तो इकोनॉमिक्स से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए या आपने मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट रहा हो या आपके पास जो स्टैटिक्स आपके पास जो है ये सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। ये आपकी जो है कैटेगरीज वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो प्रीलिम्स
रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जो फर्स्ट स्टेज होगी। जो प्रीलिम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेज जो उसके लिए रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की, उसको परमिशन दी जाएगी। यानी कि प्रीलिम्स आपका क्लियर होना, यानी कि आपने क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, तभी आप जाकर के मेंस एग्जामिनेशन में अपेयर हो पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हो गई, प्रीलिम्स रिटन एग्जामिनेशन की। सेकंड स्टेज रहेगी जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस एग्जामिनेशन की, और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल यानी कि वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप जो है फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से मेडिकली फिट आप होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मीडियम की बात करें यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में जो आप अपना पेपर यानी कि अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेपर होगा आपका, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कहां से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, जो सिलेबस रहेगा आपका वो आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे, जनरल मैथमेटिक्स से पेपर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो रिटन एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स जो है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सैलरी मिलेगी आपकी 7 पे लेवल की, यानी कि जो आपका लेवल रहेगा वो 7 लेवल का रहेगा, उस हिसाब से आपको सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको जो है प्रॉपर जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे सर्टिफिकेट जो है आपके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सारे जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा, जैसे कि हमने बताया था शुरू में कि पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, वहां पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन पे विजिट करना है, क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो आपको लिंक दिखाई देगा BSSC BSO रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन का लिंक, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना मोबाइल वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स,
वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है, जहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, सारी चीजें जो है वहां मांगी जाएगी, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स जो है फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपके जो जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन या जो भी वहां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है प्रॉपर स्कैन कॉपी करा करके उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है, साइज के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट गेट पे है, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करना होगा। यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के अपना फॉर्म में जो आपने डिटेल्स फिल की है उसको जो है आपको पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 अप्रैल 2025 से होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 21 अप्रैल 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।